हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहने को तो 10th क्लास में पहली बार आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको डेली लाइफ से जोड़े तो इसका उपयोग हम पर डे अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं इसका कुछ उदाहरण दूंगा जो कि आपको समझ आएगा कि यस, ये मैं डेली लाइफ में पर डे यूज करता हूँ। परंतु इससे पहले मैं और एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं समझना है कि इसको हमें क्लास 10 में ही केवल पढ़ना है। नहीं, ऐसा एकदम गलत फहमी दूर कर लेना है। जब अब ये समझ लीजिए, तो ये हम बोल ही दिए कि जो है ना ये चैप्टर वो डेली लाइफ से संबंधित है, तो इसका मतलब जब तक हम हैं तब तक ये पढ़ेंगे। मतलब समझ आए, कहने का मीनिंग यह है क्लास 10th में पढ़ना ही है। जैसे ही क्लास 11th में जाएंगे तो भी इस चैप्टर को पढ़ना है, क्लास 12th में जाएंगे तो भी चैप्टर का पढ़ना है। क्लास 12 के बाद जब हम IIT का एग्जाम, NDA का एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स जो कुछ भी देना है देंगे, उसमें भी इसको पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं समझ कर बैठना है कि यहीं तक पढ़ना है, नहीं। तो इसको डेली लाइफ के साथ जोड़ करके अगर पढ़ा जाए तो ये हमारे लाइफ में, और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, 10th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो अब हम इसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि इसको डेली लाइफ से जोड़ करके पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेली लाइफ से संबंधित ही है। अब देखिए, समझिएगा कैसे आप बचपन से ही इसका यूज कर रहे थे। भले ही आपको नाम उस समय नहीं पता था कि ये हम क्या कर रहे हैं, पर फिर भी आप उस समय से ही इसका यूज करते आ रहे हैं। देखिएगा कैसे, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में छोटे छोटे बहुत बच्चे होंगे, उनको अगर आप बहुत सारे खिलौने दे देते हैं तो होगा ये साइज अलग अलग साइज का। मान लीजिए पहला खिलौना है, दूसरा खिलौना है, तीसरा खिलौना है, और फिर ये और भी इससे थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर इसके बड़ा, और इस तरीके से आप अपने घर में जितने बच्चे हैं उनको इस तरीके का अगर खिलौना देते हैं तो आप देखे होंगे वो क्या करते हैं ना, पहले छोटा वाले को सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे, छोटा वाले को सजाएंगे, फिर बड़ा वाले को सजाएंगे, फिर उससे बड़ा वाले को सजाएंगे, फिर इससे बड़ा वाले को सजाएंगे, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो ऐसे सजाते हैं। तो इसका मतलब क्या, एक निश्चित कोई ना तो कोई सीक्वेंस है ना, एक बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना सीक्वेंस। या फिर ऐसे सजाएंगे, पहले बड़े वाले को रख लेंगे, फिर छोटे वाले को रखेंगे, फिर छोटे वाले को। तो इस तरीके से एक नियम के, मतलब एक सीक्वेंस के साथ सजा रहे हैं ना। तो बस यही तो इस बात में, यानी कि इस चैप्टर में सब यही सब बातें हमें पढ़ना है। या फिर आपसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपको 1 से लेकर तक के 100 रुपया दिया गया है, तो आप क्या करिएगा कि पहले 1 का रखिएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, है ना। फिर 4 का तो होता नहीं है, फिर भी 5 का फिर रखिएगा, फिर 10 का, फिर 20 का, है ना, फिर 50 का, फिर 100 का। तो वो भी क्या है, एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है। तो बस इसी बात को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आशा है मुझे कि ये सारे बात आपका कॉन्सेप्ट माइंड में चला गया होगा कि हमें इस चैप्टर में वाकई में क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको बेसिक टू एडवांस चलना है, क्योंकि समझ ही रहे हैं कि इसको हायर लेवल भी पढ़ना है। कॉलेज लेवल पर अगर हम जाएंगे तो भी इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, हम समांतर श्रेणी लिखा गया है यहाँ पर। हम समानांतर श्रेणी के बारे में ढंग से जानेंगे पहले, उससे पहले हम बहुत सारे बातों को जानेंगे और फिर हम समांतर श्रेणी पर आएंगे। जैसे पहला हम जानते हैं अनुक्रम क्या है, इसको इंग्लिश में हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखिए, अनुक्रम बेसिकली एक संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्त कि मैं यहाँ पर लिखवा नहीं सकता, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर लिखवाना संभव नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, या फिर आप स्लो कर लीजिएगा और आप लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा। लिख सकते हैं आपकी संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो निश्चित नियम के अनुसार चलता हो। ठीक है, तो उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। कहने का मीनिंग क्या है दोस्त, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3,
4 5 6 डॉट डॉट, चाहे यहाँ पर देखिए ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो एक निश्चित नियम है ना कि हम सीक्वेंस के अनुसार रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए पहले 1 है फिर 2 है, मतलब इससे बड़ा है फिर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं 1 7 2 6 6 फिर 3 फिर 9 डॉट डॉट, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कैसा सीक्वेंस है? आप नहीं बता सकते, लेकिन इसमें जरूर बता सकते हैं कि हाँ इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा फिर 9 आएगा, लेकिन इसमें क्या बता सकते हैं क्या आने वाला है? नहीं। तो इसको हमने ना एक निश्चित हमने नियम के अनुसार लिखा है, तो इसी को अनुक्रम कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे दोस्त, यह अनुक्रम है और इसको हम कहेंगे कि अनुक्रम नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इस चैप्टर हमने शुरू में ही बोल दिया कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। कैसे? देखिएगा, मान लीजिए आपके घर में कोई है दोस्त, अगर इतना तक लिख दिए, आपसे कहेगा ना बता इसका 100वां पद क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं कि 6 बार में 6 तो 100 बार में 100, बता सकते हैं ना। या फिर पूछा जाएगा ना कि 1 से लेकर के 100 तक पदों का योग बता, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस चैप्टर को जानने के बाद आप आसानी से 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को इजीली आप जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए अब हम एक बात तो जान गए कि अनुक्रम क्या होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मीनिंग समझ आ गया कि एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम और आगे देखते हैं। देखिए एक और बात, जो हमने लिखा ना 1 2 3 और 4 फिर 5 फिर 6 जितना भी लिखा, तो इसमें देखिए 1 भी है 2 भी है। अब देखिए आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको हम सदस्य कहते हैं। तो इसमें भी, इसके फैमिली में भी इतने सारे सदस्य हैं, लेकिन हम एपी में यानी कि समानांतर श्रेणी में हम इन सदस्यों को हम पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद, यानी कि हम टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। इंग्लिश में टर्म और हिंदी में हम पद बोला करेंगे। बात समझ आई? अब हम देखिए और आगे समझते हैं कि एक बात समझा रहा हूं आपको, हर एक चीज पर पकड़ बनानी है। ध्यान दीजिएगा, जो अनुक्रम है ना, अनुक्रम के कुछ पद हमने तो बोल दिया कि ये पद होते हैं, जो सदस्य होते हैं उसको हम पद बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में बहुतों व्यक्ति होंगे, तो आप उनका अलग अलग नाम से जानते हैं ना, किसी को कहते हैं ये नाम से, किसी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार इसमें जो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। मतलब यह हुआ दोस्त कि जो अनुक्रम के पद है ना, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को A1 कहा जाता है, दूसरे वाले को A2 कहा जाता है, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, पांचवें वाले को A4 और लास्ट वाले को AN कहा जाता है। या फिर ध्यान दीजिएगा, इसको हम T1, क्यों? टर्म 1 टर्म 2 ऐसे बोल सकते हैं। यानी T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट Tn द्वारा सूचित करते हैं। और ये T1 का मतलब है दोस्त पहला पद। ध्यान दीजिएगा, T1 या A1 दोनों का मीनिंग है पहला पद, ठीक है। और A2 और T2 दूसरा, दोनों का मतलब है दूसरा पद, तीसरा पद। समझ ही रहे होंगे। तो मैं बोल दिया ना, जैसे जैसे होते हैं उनका नाम रखते हैं, तो इसी प्रकार से इसका भी नाम रखा गया है। दूसरी बात ये दोस्त, ये जो AN और TN दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। बात समझ आई? बहुत अच्छा। तो आप इतना पहले कॉपी करिए, फिर हम और आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम और आगे बात कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको एक और बात। जो किसी अनुक्रम है ना, अनुक्रम का जो एनवा पद होता है, एनवा मतलब समझ ही रहे ना, अंतिम, मतलब एनवा पद मतलब समझ लीजिए, तो ऐसे कहें तो अननोन है। एनवा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला एक टर्म, एक सूत्र डिफाइन करने के लिए एनवा पद। तो जो किसी अनुक्रम का जो एनवा पद होता है ना, वो व्यापक पद कहलाता है। क्या कहिएगा? अगर कोई पूछे व्यापक पद की परिभाषा दो, तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा कि किसी अनुक्रम का एनवा पद व्यापक पद कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, एनवा पद को अभी अभी हमने दर्शाया ना, AN या आप TN से सूचित किया जाता है। समझ आया बात? व्यापक पद क्या होता है? क्लियर हो गया है? चलिए अब हम और आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में ऐसा सब चीज नहीं है जो ना डिफाइन ही होता है, कई चीज अनडिफाइन होता है। इसी तरीके से
जो अनुक्रम है ना, मतलब भाग, दो भागों में बांटा गया है। समझ लीजिए, तो इसके दो भाई हैं, ठीक है। तो इसके दो और भाग है। कौन कौन भाग है? एक भाग को हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, और एक को कहेंगे अपरिमित अनुक्रम। ध्यान से समझिएगा, ये परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम का मतलब क्या है, आप इंग्लिश से समझिए। इसको हम बोलेंगे फाइनाइट और इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। परिमित फिर अनुक्रम, अपरिमित फिर अनुक्रम, यानी फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। सवाल यह है कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं और फिर आप बताइएगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, फिर हमने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना आपके सामने लिखा, आप देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि यस यह है परिमित, मतलब ये निश्चित है कि हाँ 10 तक ही जाएगा। लेकिन क्या आप बताइए, आप सोचिए कि क्या यह जरूरी है कि 10 ही तक जाए? नहीं, ये कितना भी तक जा सकता है, इसका कोई सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसे में ऐसे अनुक्रम को हम अपरिमित अनुक्रम कहेंगे, और जिसमें ये निर्धारित कर दिया गया हो कि 100 तक जाए, 10 तक जाए, 1000 तक जाए, ऐसे में ऐसे अनुक्रम को हम परिमित अनुक्रम कहेंगे। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्या कहिएगा, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। देखिए पद सीमित है ना, 1000 पद सीमित है, तो ऐसे में ऐसे अनुक्रम को परिमित अनुक्रम कहा जाता है। फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो या फिर असीमित हो, ऐसे में ऐसे अनुक्रम को अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। आप सोचिए ना, ये कभी भी जरूरी है कि 10 ही तक खत्म हो, 1000 तक खत्म हो, इसमें कोई फिक्स वैल्यू पता चल रहा है? नहीं। तो ऐसे में ऐसे अनुक्रम को हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा? बहुत अच्छा।